भारत के करोड़ों हिंदुओं का कहना है कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और उनके इसी जन्म स्थान पर सालों पहले एक भव्य मंदिर विराजमान था। लेकिन करीब 16वीं शताब्दी के आसपास एक मुगल शासक जिसका नाम था बाबर, वो उस मंदिर को तोड़कर वहां एक मस्जिद बना देता है और फिर शुरू होती है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच धर्म की एक ऐतिहासिक जंग, जो कि कायम रहती है करीब 492 सालों तक। इस टाइम पीरियड के बीच इस कहानी में कई मोड़ आते हैं। कई बार फैसला हिंदुओं के हक में होता है तो कई बार मुसलमानों के हक में। ये कहानी खून खराबों और दंगों के साथ कई सालों तक कंटिन्यू रहती है। लेकिन फिर एक बहुत लंबे वक्त के इंतजार के बाद ये जंग अपना एक आखिरी पड़ाव लेती है 9 नवंबर 2019 को, जहां ये फैसला होता है कि यहाँ राम मंदिर बनेगा या फिर बाबरी मस्जिद। लेकिन आखिर उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था और क्या कहीं कोर्ट का ये फैसला किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक मास्टरमाइंड एजेंडा तो नहीं था? और सबसे अहम कि आखिर क्या है इस राम मंदिर का पूरा इतिहास, आइए समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। भगवान रामलला को हटा करके इस मंदिर को मस्जिद बनाएंगे। कार सेवा रुक नहीं सकती, चाहे इसको संत महात्मा रोके चाहे नेता लोग रुके, आज इस ढांचे को गिराना। साल 1528 एक मुगल आक्रमणकारी बादशाह जिसका नाम था बाबर, वो अयोध्या के एक विवादित जगह पर एक मस्जिद का निर्माण करवाता है, जिसे देखकर वहाँ का मौजूदा हिंदू समुदाय ये दावा करता है कि जिस जगह पर इस राजा ने अपना मस्जिद बनवाया है वो असल में हमारे भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। बाबर के इस अधर्मी नक्शे कदम पर चलने की बात पूरी अयोध्या में आग की तरह फैल जाती है और इसी के चलते 1853 में पहली बार इस जगह को लेकर दोनों कम्युनिटी के बीच भिड़ंत देखने को मिलती है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि उस टाइम पीरियड में भारत में अंग्रेजों का राज चल रहा था, तो जैसे ही उन्हें इस चीज के बारे में पता चलता है तो वो इस विवाद को रोकने के लिए करते क्या है कि जिस जगह को लेकर विवाद चल रहा था वो लोग उस जगह के आसपास एक बाड़ लगा देते हैं। बाड़ इट मींस एक टाइप से वायरिंग कर देते हैं और वो कहते हैं कि जिस जगह पर तुम लोगों ने ये मस्जिद बना रखा है उस ढांचे के अंदर मुसलमान लोग पूजा करेंगे और ढांचे के बाहर जो एक चबूतरा मौजूद है वहाँ पर हिंदू समुदाय के लोग पूजा करेंगे। जी हाँ, और फिर अंग्रेजों का ये फैसला करीब अगले 100 सालों तक ऐसे ही कंटिन्यू रहता है। लेकिन ये कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। दरअसल विवाद की एक और नई जड़ सामने निकल कर आती है 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान श्री राम की मूर्तियाँ मस्जिद के अंदर पाई जाती है। अब इस चीज को लेकर हिंदुओं का कहना था कि वहाँ पर भगवान श्री राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने यह आरोप लगाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस किसी ने रात में जाकर चुपचाप वहाँ खुद ही मूर्तियाँ रख दी हैं। ये बात अब अयोध्या से निकलकर पूरे स्टेट में फैल चुकी थी और जैसे ही ये बात यूपी गवर्नमेंट को पता चलती है वो इस मामले की संगीनता को देखते हुए उस मस्जिद के अंदर से रामलला की मूर्ति को हटाने का आदेश देती है। लेकिन उस वक्त अयोध्या के लोगों में इतना आक्रोश था और हालात इतने गंभीर थे कि कोई भी एक गलत फैसला लेना किसी भी एक बड़े दंगे का कारण बन सकता है और इसी वजह से वहाँ के मौजूदा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर मुख्यमंत्री के इस आदेश को पूरा करने से मना कर देते हैं, जिसके बाद फिर सरकार खुद ही वहाँ मिलिट्री फोर्स भेजकर उस मस्जिद में ताला लगवा देती है। लेकिन अब सब लोग ऐसे ही हाथ में हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकते थे, जिसकी वजह से फिर साल 1950 में हिंदू समुदाय के द्वारा फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल करवाई जाती है, जिसमें से एक की मांग ये थी कि वो उन्हें भगवान श्री राम की पूजा करने की इजाजत दे दें और वही दूसरी डिमांड ये थी कि जो मूर्तियाँ उस मस्जिद के अंदर पाई गई है उन्हें वहीं पर ही रखा रहने दिया जाए और उनके साथ कोई भी छेड़खानी ना की जाए। अब ये सारी चीजें देखकर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी कानूनी तौर पर आगे आने लगे और उन्होंने भी कोर्ट में अर्जी दाखिल कराकर ये डिमांड की जो मूर्तियाँ उस मस्जिद के अंदर रखी हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। ये केस कई सालों तक ऐसे ही कंटिन्यू चलने के बाद फिर साल 1986 में हिंदू कम्युनिटी के यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचा पर से ताला हटाने का आदेश देते हैं। ये बात अब सबको पता चल चुकी थी कि ये फैसला पूरी तरीके से हिंदुओं के पक्ष में था और इसी की वजह से हिंदू कम्युनिटी के लोग अब इस कंट्रोवर्सी में और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, जिसके चलते साल 1992 में वीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ता उस विवादित ढांचे पर हमला बोल देते हैं और हाथों हाथ पूरी मस्जिद को गिरा देते हैं। ये कदम कारण बनता है देश भर में सैकड़ों सांप्रदायिक दंगों और 2000 से ज्यादा लोगों की मौत का। इसी कॉन्फ्लिक्ट के चलते साल 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को ले जा रही एक ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी जाती है, जिसमें 58 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है और इसी की वजह से पूरे गुजरात भर में और भी कई दंगे होते हैं जिसमें करीब 2000 से ज्यादा लोगों की और मौत हो जाती है। इधर आम लोगों के बीच चल रहे झगड़ों के साथ ही उधर कानूनी फैसले भी समय समय पर आते जा रहे थे। साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ये
ये फैसला सुनाती है कि इस पूरी विवादित जमीन को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। लेकिन इस फैसले से ना तो पूरी तरीके से हिंदू कम्युनिटी खुश थी और ना ही मुस्लिम कम्युनिटी, और इसी के चलते ये दोनों कम्युनिटी फिर से याचिकाएं दायर करती हैं देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में। सालों में हुई कई सुनवाई के बाद 8 मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट इस मामले को मध्यस्थता के लिए भेज देती है और महज 8 सप्ताह के अंदर ही इस मामले की कार्यवाही को खत्म करने का आदेश देती है। वैसे जिसको नहीं पता कि मध्यस्थता क्या होती है, तो दरअसल ये झगड़ा सुलझाने की वो प्रक्रिया होती है जिसमें से दो फाइटिंग कम्युनिटी के बीच एक मीडिएटर होता है और वो इन दोनों कम्युनिटी के बीच हो रहे विवाद को सुलझाने और समझौता कराने की कोशिश करता है बिना किसी कानूनी कार्यवाही के। खैर 1 अगस्त 2019 को मध्यस्थता पैनल अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर देती है। इसका रिजल्ट आउटकम ये था कि वो इन दोनों कम्युनिटी के बीच हो रहे इस विवाद को खत्म करने में असमर्थ है। जिसके बाद फिर 6 अगस्त 2019 को अब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि इस अयोध्या मामले की अब रोजाना सुनवाई होगी। खैर कई दिनों की डेली हियरिंग्स के बाद अंततः सुप्रीम कोर्ट अपने फाइनल डिसीजन पर आ पहुंची थी। 9 नवंबर 2019 के दिन सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच के द्वारा इस मामले में ये फैसला सुनाया जाता है कि 2.7 एकड़ विवादित जमीन का जो पूरा हिस्सा है वो हिंदुओं को दिया जाएगा। हालांकि मुस्लिम कम्युनिटी के सेंटीमेंट्स को ध्यान में रखते हुए उन्हें भी मस्जिद बनाने के लिए एक अलग से 5 एकड़ जमीन का टुकड़ा मुहैया कराने का आदेश दिया गया। खैर अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों में बयां करूं तो धर्म की इस ऐतिहासिक लड़ाई में जीत होती है हिंदुओं और सनातन धर्म की। खैर इन दिनों जहां भी सोशल मीडिया में भगवान श्री राम और राम मंदिर की बात होती है, वहां हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की बात जरूर होती है। क्या ये आपको थोड़ी अजीब नहीं लग रहा है? दरअसल कुछ लोगों को ये लगता है कि भगवान श्री राम और राम मंदिर को लाने वाले हमारे मोदी जी हैं। खैर इन लोगों को मोदी भक्त कहा जाता है और सोशल मीडिया में ऐसी खबरें फैलाने का काम सौंपा गया है गोदी मीडिया को। वैसे तो आप परिचित होंगे इससे। खैर अगर आपके जहन के किसी भी कोने में ये चीज है कि हमने राम मंदिर की इस लड़ाई को करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की वजह से जीता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये लड़ाई किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी, एक मंत्री या एक साधु संत की है ही नहीं, बल्कि ये तो संघर्ष है 500 से ज्यादा वर्षों का, लाखों हिंदुओं का और इस लड़ाई में लथपथ हुए हजारों देशवासियों का। और यार तुम लोग खुद ही सोचो कि आखिर ये मंदिर बनेगा या फिर नहीं बनेगा, इसका फैसला किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने। इसके निर्माण में पैसा किसका लगा? आम आदमी का। तो फिर कैसे ये लोग ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट कर रहे हैं जहाँ से एकदम ऐसा ही लगता हो कि भगवान श्री राम को लाने और राम मंदिर को बनाने का काम इन्होंने ही किया हो। आई वॉन्ट टू आस्क दैट व्हाई ही वांट्स टू टेक ऑल द क्रेडिट्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर? व्हाई? चलो इसका जवाब मैं ही दे देता हूँ। असल में राम मंदिर बनाने से लोगों के दिलों में राम राज्य की भावनाएं आए या फिर न आए, लेकिन राजनीति में एक उफान मारता हुआ रंग जरूर आएगा। A blockbuster political year in next 5 months. India will witness a political clash never seen before. वेल एट द लास्ट मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने से पहले उसके काम को जज करें, ना कि राम को। एंड फॉर दिस फर्स्टली यू हैव टू बिकम अ प्रॉपर राम भक्त, नॉट अ मोदी भक्त। शक्ति है